T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट ऑलराउंडर्स गेम। ऐसा हमने सुना है, हमने देखा है और समझा भी है और जाना भी है। लेकिन कई बार अब ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ ऑलराउंडर्स का यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट बैट्समैन का भी उतना ही रोल है जितना ऑलराउंडर का होगा, या फिर स्पेशलिस्ट बॉलर का भी उतना ही रोल है जितना ऑलराउंडर का होगा। और हर एक की एक अलग अहमियत आती है इस गेम में, और वो अहमियत शायद आप किसी से नहीं छीन सकते हो। ऑलराउंडर्स बहुत आए, बिट्स एंड पीसेज ऑलराउंडर्स आते थे कि आप शायद से अच्छा बल्लेबाजी कर सकते हो, लेकिन गेंदबाजी में आप 4 के 4 ओवर नहीं डाल के दे सकते अपनी टीम के लिए, तो आप 2 ओवर डालते थे। तो कप्तान उसी में संतुष्ट हो जाते थे और उसके बेसिस पे उनकी टीम में सिलेक्शंस होती थी। लेकिन जब से आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया है, तो ये चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दी है कि जो ऑलराउंडर्स की जो ओवरऑल अवेलेबिलिटी है, या फिर उनकी जो कंसिडरेशन है या इंपॉर्टेंस है, थोड़ी सी कम हो गई है। अगर आप एक्चुअली दोनों खेमों में बराबर की हिस्सेदारी नहीं रखते हो, अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते हो या अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते हो बतौर ऑलराउंडर, तो वो आपको कहीं ना कहीं शायद से जगह खोने में मजबूर कर सकता है। और जो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है और स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, उनकी सर्विसेज टीम ज़्यादा अब अच्छे से ले पाएंगी। क्योंकि अगर कोई टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है जो गेंदबाजी नहीं करता है, तो अगर वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो बल्लेबाजी करने के बाद उनको इम्पैक्ट प्लेयर रूल के चलते वहाँ से रिप्लेस करके एक स्पेशलिस्ट बॉलर आ सकता है। तो आपके पास जो ओवरऑल टीम का जो डायनामिक्स है, स्ट्रक्चर है, उसको और बेहतर प्रेजेंट करना और बेहतर प्लेयर्स खिलाने का ऑप्शन बन जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो इम्पैक्ट प्लेयर के साथ हुई आईपीएल में। बट अगेन इट कम्स विद थोड़ा बहुत प्रोज एंड कॉन्स की आपके पास शायद से प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी हो सकती है कि किसको खिलाएं, वो कभी कभी शायद से गलत भी साबित हो सकता है डिसीजन। तो ये सब चीज़ें तो देखो चलती रहती हैं इन सब चीज़ों के साथ। लेकिन मेजर इंपैक्ट क्या हुआ है? मेजर इंपैक्ट ये हुआ है कि जो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंस है प्लेयर्स की, स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की या स्पेशलिस्ट गेंदबाज की, उनकी अहमियत ज़्यादा हो गई है इस T20 क्रिकेट में फिर से। और ये सब चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो एसेंस है क्रिकेट का, वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी है। ऑलराउंडर्स तो एक चेरी ऑन द टॉप आप कह सकते हो कि होता है। और अगर दोनों खेमों में बराबर का हिस्सेदारी हो, जैसे आंद्रे रसेल है, वो जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, जो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, उनके ऊपर आप डिपेंडेंट रह सकते हैं। इवन हार्दिक पांड्या के ऊपर आप डिपेंडेंट रह सकते हैं कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों तरह से करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे गेंदबाज हैं जो एक्चुअली, रविंद्र जडेजा एक और एग्जांपल आते हैं, जो रविंद्र जडेजा हैं, वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी से उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों जगह से। तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनकी वैल्यू अभी भी वैसी की वैसी रहती है। लेकिन जो बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स होते हैं, उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे को लगता है थोड़ी सी कम हो जाएगी, और उनकी जो टीम में इंपॉर्टेंस है वो भी कम हो जाएगी। और ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो क्रिकेट के लिए बेहतर है या नहीं, ये एक सवाल रहेगा, क्योंकि कभी अच्छा परफॉर्म भी होता है, कभी बुरा परफॉर्म भी होता है। तो ये तो पर्सपेक्टिव है। लेकिन ओवरऑल जो देखें अगर खेमा जो क्रिकेट का है, और ओवरऑल जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर रूल लाने से, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपको क्या लगता है कि आप आने वाले टाइम में आईसीसी को भी ये रूल लेकर आना चाहिए T20 मैचेस के लिए? और अभी तो T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो क्या पता वहाँ पर भी आ जाए। आईपीएल क्योंकि खत्म होएगा उसके बाद ही शुरू होगा, तो क्या पता शायद यहाँ से इंस्पायर होकर आईसीसी भी ले आए ये रूल। आपको क्या लगता है, लाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।